हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम समझेंगे कि जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं. वी विल ऑल्सो लुक एट देयर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. विल ट्राई टू इंटरप्रेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स टुगेदर. अभी तक हमने सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल को कंसिडर करा है एंड वी हैव लुक्ड एट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मास फंक्शन ऑफ ओनली दिस रैंडम वेरिएबल. नाउ वी आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट मोर देन वन रैंडम वेरिएबल और हम उसको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू फर्दर लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज यूजिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो सिंस वी नो दैट रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्क्रीट केस फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू द continuous random variable. So jointly distributed random variables होते हैं जब हम दो random variables को एक साथ study करते हैं. Now when we look at the probability mass function of the joint random variables, तो जैसे एक random variable लेते हैं और हम इसकी probability mass function निकालते हैं, तो ये probability mass function basically हमें बताता है कि random variable x की जितनी भी different values हैं उसके लिए कितनी कितनी probability mass allocate करी गई है. सिमिलरली जब हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ पे निकाल रहे हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज एलोकेटेड टू ईच पेयर ऑफ दीज टू रैंडम वेरिएबल्स. सो रादर देन लुकिंग एट ओनली वन वैल्यू ऑफ x नाउ वी विल लुक एट द पेयर्स ऑफ x एंड y. सपोज रैंडम वेरिएबल x लेता है वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 एंड रैंडम वेरिएबल y वैल्यू लेता है फ्रॉम 1 to 3. अगर हमें इन दोनों का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक साथ निकालना है, then we will look at each corresponding pair of x and y. One such pair will be 1, 1, then it could be 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 and so on. So basically ये joint probability mass function अब p capital X की जगह पर होगा pxy. So we are basically looking at probability not just of x but x comma y. So what is the joint probability of x and y together? और इसी तरीके से हम joint probability mass function को define करते हैं. यहाँ पे जो basic properties हैं probability की वो satisfy होनी चाहिए, which is that pxy should be greater than equal to 0, it should be non-negative and the sum of the probability of all such pairs, मतलब अगर इन सारे pairs की जो भी corresponding probability है जब हम उनको add करें over all x and y, then it should come out to be equal to 1. These are very very simple basic properties of probabilities जो कि joint probability के case में भी satisfy होना चाहिए. So for example, suppose आपके पास कोई set है capital A which comprises of x y coordinates such that the condition is satisfied which is x plus y is equal to 5. So basically A is a set which will comprise of pairs like 1, 4, 2, 3, 3, 2, 5, 0 and so on. सपोज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जो इस सेट ए को बिलोंग करता है, तो हम उन सारी जॉइंट पीएमएफ्स को, हम उन सारी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे ओवर दिस सेट ए. नाउ दिस विल बिकम मोर क्लियर व्हेन वी लुक एट एन एग्जांपल. यहाँ पे वी हैव अ फिगर वेयर वी हैव एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल. एक्स वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज 100 and 250 और y वेरिएबल वैल्यू ले सकता है 0, 100 and 200. This is a typical example of a joint probability mass function. अब अगर मुझे कोई एक probability number को interpret करना है, suppose I take this number, this is basically representing the probability such that x takes value 100 and y takes value 0. 0.20 is the probability for this coordinate. If I have to calculate the probability 250, 200 such that x is taking value 250, y is taking value 200, then I will move to this row जहाँ पे x is taking value 250 and I will stop at y is equal to 200 which is this value. तो इस टेबल से हम different probabilities को calculate कर सकते हैं.
Now suppose I have to calculate a probability such that y is greater than equal to 100. Now what will I do? I will shortlist all the points of x and y such that y is greater than equal to 100. So this is one case where x is 100 but y is also 100. This is another case where y is 100 and x is 250. Third case where y is greater than 100 and x is 100, and this is the last case. I'll put all of these points here and I will add all of them. Now if you look at it carefully, यहाँ पे हमने इस टेबल से जो कि एक joint probability function डिपिक्ट कर रहा है, एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करी है, where we have considered all x points corresponding for which y is greater than equal to 100. From this example it should be clear कि अगर हमारे पास किसी दो वेरिएबल का जॉइंट PMF गिवन है तो हम उसमें से किसी एक इंडिविजुअल वेरिएबल की भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज द सेम एज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम सिर्फ x की या सिर्फ y की किसी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम द जॉइंट PMF. सो सपोज आई हैव टू कैलकुलेट px is equal to 100. फ्रॉम दिस टेबल आई विल नाउ हैव टू टेक ऑल द केसेस जहां पे x की वैल्यू 100 है. सो आई कैन टेक दिस केस, आई कैन टेक दिस केस एंड आई कैन टेक दिस केस. बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा है कि x को फिक्स करा है एट 100 और y की सारी पॉसिबल वैल्यूज जो x इज इक्वल टू 100 के साथ पॉसिबल हैं उनको कंसिडर करके उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करा है. सो px इज इक्वल टू 100 विल बी इक्वल टू 0.20 प्लस 0.10 प्लस 0.20 व्हिच इज 0.50. और ऐसे ही मैं x की कोई भी वैल्यू के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ. दिस इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. सो इन जनरल टर्म्स में लिख सकती हूँ दैट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू sum of all probabilities of x and y pair, मतलब pxy joint probability, जिसको मैं sum करूंगी over all y values. और इसी तरीके से मैं joint probability of y भी निकाल सकती हूँ, which will be just the opposite of the previous case, जिसमें मैं joint probability x and y को sum करूंगी over all x values. So for example, if I have to calculate probability of y is equal to 100, then I will take this case and this case. To summarize, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि marginal probability of x हमको मिल रही है by adding all the values across a row. मतलब अगर x is equal to 100 का marginal probability निकालना है तो हम इस पूरी रो को ऐड कर देंगे. सिमिलरली x is equal to 250 का निकालना है तो इस रो को ऐड कर देंगे. और अगर हमें y के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो हम करस्पॉन्डिंग कॉलम्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं. सो फॉर y is equal to 0 we'll add these two, for y is equal to 100 we'll add these two, and for y is equal to 200 we'll add these two. तो अगर हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x which is marginal probability of x को डिपिक्ट करना हो तो हम यहाँ बोल सकते हैं 0.5 is the probability when x takes value 100, 250. 100 के लिए हमने अभी कैलकुलेट करा 0.5 और 250 के लिए भी आप नोटिस कर सकते हो कि जब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको 0.50 ही आंसर मिलेगा एंड 0 अदरवाइज. सिमिलरली आप y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को भी डिपिक्ट कर सकते हो एंड इट विल बी 0.25 when y is equal to 0 or 100, 0.5 when y is equal to 200 and 0 otherwise. ये आप वैलिडेट कर सकते हो by adding all the three columns. ये जो दोनों हमने probabilities यहाँ निकाली हैं, these are nothing but marginal probability of x and y. And now from these marginal probability, it is easier to calculate any individual probability. तो suppose जो हमने यहाँ पे py greater than 100 calculate करा था, अगर मैं marginal probability को use करके py greater than 100 निकालूं, then I will have to consider py is equal to 100 plus py is equal to 200. Now from these marginal probability, if I take 0.25 plus 0.5, I will get the same answer
जो मुझे उस जॉइंट टेबल से मिला था. So this is 0.75 from the marginal probability, and also from this table I got the same answer. So this is how we can interpret the joint probability mass function of a discrete case. जब हमारे पास दो discrete random variable हो, और इस probability mass function से कैसे हम joint probabilities निकाल सकते हैं, and using this probability function how can we calculate marginal probabilities. In the next video we will try to understand the same thing for the केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स. जब हमारे पास x और y दो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होंगे तो हम कैसे उनका जॉइंट पीएमएफ समझते हैं, एंड फ्रॉम दैट हाउ डू वी अंडरस्टैंड देयर मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज. आई होप दिस वाज यूजफुल. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.